आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चाइना की बात करते हैं, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो आपसे आप डर भी सकते हैं। यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी परसों सेल खत्म हो जाएगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सेल लाइव है। रेजोल्यूशन कूपन कोड यूज़ करें, सारे कोर्सेज पे 35% ऑफ। संजू कहते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर, जिन्होंने किताब लिखी है, और चाइना काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो करता है, पूरी दुनिया ही फॉलो करती है, कि दुश्मन को लड़ाई से मत जीतो, दुश्मन को दांवपेच से जीतो और फिर लड़ो। इतना कंफ्यूज कर दो, इतना कंफ्यूज कर दो कि उसको समझ ही ना आए, और उसके बाद डीप घुस जाओ उसके अंदर और ऐसी की तैसी कर दो। तो ये जो आर्ट ऑफ कंफ्यूजन है, लगता है चाइना इसी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो तो चाइना ये कह रहा है कि भैया हमने से हो गया, हमने सब काम कर दिया, हम हट गए पीछे, हम भारत से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, भारत जो बोलेगा हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है चाइना, शायद हम सब गलत थे, चाइना ये प्लानिंग कर रहा था। उसने अनाउंस किया है कि ब्रह्मपुत्र पे हम सबसे बड़ा डैम बनाने वाले हैं। ये जो यारलुंग है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यही नदी बोला जाता है, तिब्बत से ही निकलती है कैलाश मानसरोवर चेमायुंडुन ग्लेशियर से, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती है। भारत और बांग्लादेश लोअर रिपेरियन स्टेट्स है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जीवन है ना। आसाम, खूबसूरत आसाम ब्रह्मपुत्र पे बसा है, अरुणाचल ब्रह्मपुत्र पे बसा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र पे बनता है। बांग्लादेश और भारत सफर करेंगे अगर ऐसा होता है। डैम बनाओ, रूल करो। ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रैटेजी जो चाइना यूज कर रहा है, ये चाइना के लिए भी खतरनाक साबित होगा और भारत के लिए तो खतरनाक साबित होगा ही होगा। अरुणाचल प्रदेश के पास ये डैम बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा वी डोंट नो, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट आई है, और अनाउंसमेंट आई है तो ये काम शुरू कर भी देंगे। लेकिन जो लोअर रिपेरियन, देखिए नदियां ऐसे जाती है ढाल से, तो जहां से निकलती हैं, चाइना ऊपर बैठा है, भारत नीचे बैठा है, तो पहले चाइना से होते हुए तिब्बत से होते हुए जाएगी। अब या तो तिब्बत को आजाद करा दो, जो कि नामुमकिन है, तो तिब्बत से होते हुए, तो चाइना ने अगर वहां पे डैम बना लिया, डैम क्या होता है, पानी को रोक देता है ना। उसके बाद एक एक गेट खोले जाते हैं ताकि पानी ऊपर आए, पानी को आप स्टोर कर सकते हो। आपने देखा है ना कि अभी जैसे मैं गया था कृष्णा सागर डैम मैंने देखा, अभी मल्लिकार्जुन में गया था, वहां पे डैम मैंने देखा। इधर साइड में इतना पानी नहीं, उधर साइड में बहुत पानी होता है, क्योंकि गेट्स लगे होते हैं, पानी को रोका जाता है। और अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक एक गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो पानी को डैम रोक देगा ना, रोक सकता है। तो भारत को पानी नहीं मिलेगा, यानी कि पानी का कंट्रोल किसके हाथ में, चाइना के हाथ में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में वॉर की असली वजह है पानी। इजराइल पानी के पीछे लड़ रहा है, चाइना पानी के पीछे लड़ रहा है, पाकिस्तान पानी के पीछे लड़ रहा है, जितने भी देश हैं वो सब पानी के पीछे लड़ रहे हैं। क्या आपको पता है इस बात की, अंदाजा है कुछ? नहीं होगा, मैंने एक लेक्चर बनाया था वाटर वॉर्स, आप देखिएगा उसे। तो इतनी सी है कि जो इंडिया बांग्लादेश है वो आते हैं नीचे, और ये जो यारलुंग ज़ांगपो है, जो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, इस पे अगर डैम बनाया जाएगा तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। चाइना पे जब सवाल किया गया, बोला अरे सेफ है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी तो होता है। भारत ने काउंटर किया, अरुणाचल प्रदेश पे डैम बना के, कहां बनाने दिया, बनने ही नहीं दिया। भारत में डेमोक्रेसी है, लोगों की सुनी जाती है, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, भारत ने नहीं बनाया अभी तक बैड डैम, बल्कि जरूरी है कि बन जाए, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि लोगों ने बोला हम डिस्प्लेस हो जाएंगे, हमारा ख्याल कौन रखेगा। अपर सियांग जो मैंने इसमें भी लेक्चर लिया था, लेकिन चाइना किसी की नहीं सुनता है। क्या आपको पता है कि चाइना ने इतने सारे डैम्स, 300 के करीब डैम्स बना लिए इस रीजन में, और इकोलॉजिकली डिजास्टर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे बने हुए, तिब्बत अभी भी हिमालय बढ़ता जा रहा है, यहां पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं, बड़े बड़े, और ये नॉर्थ ईस्ट में आ सकते हो, चाइना के साइड में तो बहुत भयानक आ सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ये तो एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है, भारत को वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। भाई वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पंगोंग त्सो को आपने देखा, यही तो हुआ। तो अभी चाइनीज यहां पे जितने आप देख सकते हो ना, ये एग्जिस्टिंग और मेन स्ट्रीम डैम्स, ये सब जो लाल और इसमें है ना, और ये देखिए इधर पे बनाए जाएंगे और इधर कंट्रोल किया जाएगा। ये पूरा पानी को यहां पे चाइना जो है वो कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहली बात ये है, क्या है, व्हाट इज दिस? तो एक डैम है जिसकी कॉस्ट 137 बिलियन डॉलर है। ये पूरे धरती का अभी तक का सबसे बड़ा डैम होगा।
कहां पे है ये, कहां पे बनाया जाएगा? नामचा बरवा जो तिब्बत में माउंटेन है। ब्रह्मपुत्र देखिए क्या होता है ना, यहां से ये यू टर्न लेती है, ठीक है, एकदम से यूं घूमती है ना, तो उसके बाद भारत में आती है। ये पे यहां पे आपको देहांग गॉर्ज भी मिलेगा। हिमालय एकदम शार्प टर्न लेता है, तो नदी भी ऐसे शार्प टर्न लेती है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में हमने बहुत अच्छे से बताया है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम से यहीं से एंटर करते हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश में जाती है। चलिए मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दूसरा, वाई, क्यों? क्योंकि ये 300 बिलियन किलोवाट, ठीक है, इतनी जो है वो एनर्जी जनरेट करेगा, इतनी ज्यादा। तो भाई अगर इतनी ज्यादा, 3 गुना, मतलब अभी तक का जो चाइना का सबसे बड़ा डैम है उससे 3 गुना ज्यादा। 3 गॉर्जेस है यहां पे, 3 गॉर्जेस डैम जो चाइना ने बनाया है वो 88.2 BN KWH, और यहां पे 300 BN किलोवाट। इतनी ज्यादा एनर्जी जो है, मतलब समझिए कि 30 करोड़ लोग इस डैम से अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा डैम, इतना ज्यादा पानी, तो भारत को क्या मिलेगा? घंटा। भारत को कुछ नहीं मिलने वाला। कैसे? 4 से 6 20 किलोमीटर लॉन्ग टनल से जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट जरा रुकिएगा। ओके, हाँ ठीक है। तो उसके बाद 4 से 6, 4 to 6, 20 किलोमीटर लंबे टनल्स बनाए जाएंगे। ड्रिलिंग होगी, नदियों को मोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। पूरी की पूरी नदी का आधा पानी जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, गंगा के बराबर, 2500 किलोमीटर का कोर्स है उसका। कब होगा पता नहीं, वी डोंट नो, क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये, एक वाटर बॉम्ब है जो फटेगा एक ना एक दिन। चाइना की स्ट्रैटेजी का ये कोर पार्ट है। 14th 5 ईयर प्लान जो अभी 2021 से 2025 तक चल रहा है, हमने तो 5 ईयर प्लान को हटा के नीति आयोग कर दिया, ठीक है। मुझे लगा था वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, बट ठीक है। लेकिन अब 2020 में इसको अनाउंस किया गया था और इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे है, जहां पे अर्थ को एक भूकंप आते रहते हैं। चाइना में भयानक भूकंप आए हैं, तो एक टिकिंग वाटर बॉम्ब है। अगर आप इतना ज्यादा खोदोगे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी भूकंप आ सकते हैं, और चाइना में, तिब्बत में तो भूकंप आ ही सकते हैं। 2012 की अर्थक्वेक हजार्ड और लार्ज डैम्स इन वेस्टर्न चाइना, ये एक रिपोर्ट डाली गई थी, और इसमें बताया गया था कि अभी 130 बड़े डैम जो है वो बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा भूकंप आएगा कि तिब्बत ऐसे एकदम सपाट हो जाएगा। और ऐसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, इस पर भी भयानक असर पड़ेगा, जिसकी वजह से तगड़ी सुनामी आ सकती है और डेंजरस हो जाएगा ये, क्योंकि ये सीस्मिक जोन है, यहां पे कंस्ट्रक्शन करने का नहीं। लेकिन चाइना को कौन बताए, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए जाते हैं। कोविड में लोगों को बंद कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी नहीं है ना। यारलुंग ज़ैंगबो, पारलुंग ज़ैंगबो, नू, लुंगकांग, यालोंग, दादू, मीन, येलो रिवर्स, सब जगह डैम बना दिए हैं चाइना ने। ऐसा कोई, क्योंकि उसको लगता है वो वाटर को कंट्रोल करेगा, उसको लगता है कि डैम बनाना इकलौता तरीका है लोगों को जिंदगी देने का। इधर वाला रीजन, जो नॉर्थ वाला चाइना का रीजन है, वहां पे खाली 10% लोग रहते हैं, वहां पे पहाड़ियां हैं, वहां पे नदियां हैं, वहां पे मुश्किल है जीवन। लेकिन वहां पे चाइना ने रोड बनाई हुई है। हर चीज टेक्नोलॉजी से आप हल नहीं कर सकते। 98.6% जो डैम है वो वेस्टर्न चाइना में है, और ये हाई सीज्मिक हजार्ड जोन्स हैं, क्योंकि हिमालय अभी भी हर साल कुछ इंच बढ़ जाता है, तो ये डेंजरस है, भयानक भूकंप आ सकता है। और अभी 1.5 बिलियन का जैम हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, जो सबसे बड़ा है तिब्बत में, क्योंकि बेसिकली यहां पे बिजली भी तो आती है, इतने लोगों को आपको बिजली भी तो देनी है, और क्योंकि ये ऊपर से नदी आ रही है, टरबाइन घुमा दीजिए, बिजली जनरेट हो जाएगी। ये हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, भारत क्यों डरा हुआ है? क्योंकि देखिए, चाइना कंट्रोल कर सकता है वाटर को, और चाइना की एक्टिविटीज हमेशा से सस्पिशियस है। आप इनके ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते। ये नहीं बताते कि हम कौन सा डैम बनाने वाले हैं, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, बिल्कुल ओपैक है, नो ट्रांसपेरेंसी व्हाटसोएवर। इसीलिए अभी भारत बहुत बड़ा धोखा खाया है, तब से 1955 से ही धोखा खाता आ रहा है, पंचशील एग्रीमेंट के बाद से। तो अब भारत धोखा नहीं खा सकता। चाइना ने बोला है पैर पर, लेकिन चरण स्पर्श भारत जी, नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं करेंगे कुछ, हम सारी सेना हटा लेंगे, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन, एक कंफ्यूजन टेक्निक है, जो संजू बोलते हैं।
2010 में बीजिंग ने फाइनली एडमिट किया कि जांगमू डैम हमने ब्रह्मपुत्रा पे बना लिया। बहुत पहले नहीं हमने नहीं बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया। हालांकि बोला कि भारत ने बोला कि पानी आधा तो तुमने डाइवर्ट ही कर लिया है, ब्रह्मपुत्र का पानी तो तुम ही ने ले लिया है ना। तो चाइना ने कहा नहीं हमने खाली डैम बनाया। अभी ये देखिए कुछ दिन बाद अब ये भी एडमिट कर लेंगे। तो यहां पे यही बोला कि देखिए ये कौन सा डैम है, सबसे बड़ी बात तो ये है क्या स्टोरेज डैम है कि क्या ये रन ऑफ वाटर है, ठीक है ना। रन ऑफ वाटर क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद जैसे पानी को दोबारा रिलीज कर दिया जाता है, स्टोरेज डैम पानी को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज हालांकि दोनों ही डेंजरस है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि चाइना ने, ये बड़ी दिक्कत की बात है, चाइना ने क्या किया है कि चाइना पानी यूज करके भारत को दे देता है। अब वो तो गंदा पानी है, ये प्रॉब्लम है, पॉल्यूटेंट है, काली हो गई है सियांग नदी क्योंकि गंदा पानी चाइना भेज रहा है। इसको कहते हैं रन ऑफ वाटर। लेकिन अगर पानी छोड़े ही ना तो, पानी को स्टोर कर ले तो ये जब बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें तो पानी भी नहीं मिलने वाला। अब यहां पे मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज ये बताती है कि जो डैम चाइना ने बनाए हैं वो स्टोरेज डैम आसानी से उसको बदला जा सकता है। चाइना ने इस तरीके से बनाया है कि उसका जिस दिन मन करेगा वो स्टोरेज डैम बना लेगा। यानी कि ये भारत के लिए इतना डेंजरस है, कभी कल को कभी युद्ध होता है चाइना इसको यूज कर सकता है, वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है फूड के लिए, इरिगेशन के लिए। अब भारत इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे हमारे पास बांग्लादेश को हम पानी दे रहे हैं, हमारे पास पूरी ताकत है हम बांग्लादेश का पानी रोक दें, हम पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं इंडस का। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना बांग्लादेश कुछ कर सकता है ना पाकिस्तान कुछ उखाड़ सकता है। ऐसे ही चाइना के साथ अगर चाइना पानी रोक दे हम कुछ नहीं, फिर युद्ध में जाइए आप, फिर आप युद्ध करिए, बस यही एक चारा है। डिप्लोमेसी से हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डैम बना लें, या उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नदी वहां से निकल रही है ना जो चाइना है। तो चाइना एक तरीके से जब ड्राई सीजन होंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मपुत्र भाई नॉर्थ ईस्ट में तो आप समझिए रिवर वैली में आता है आसाम, तो हमेशा बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो पानी की कमी होती है, और गर्मी क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा पड़ रही है, नदियां सूखती जा रही हैं, तो भारत को और ज्यादा डिप्राइव कर सकता है। और चाइना में भी एक वाटर क्राइसिस है। चाइना में रेड अलर्ट जारी किया गया था, भयानक ड्रॉट पिछले के पिछले साल। वो एक बड़ा वाटर क्राइसिस चाइना फेस कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, पल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को, दिक्कतें हैं चाइना के साथ बहुत ज्यादा। तो वही चीज है। अब आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है ऑलरेडी फ्लडेड है। चाइना कभी भी वाटर अगर मान लीजिए छोड़ दे तो ये रीजन और ज्यादा फ्लड हो सकता है। हर साल आसाम में मैसिव फ्लड्स आते हैं। तो एक तरीके से चाइना की जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो भी सेंटर बता रहा है कि अगर वो जिसने डैम बनाया उसको क्या लेना देना, पानी छोड़ेगा, और एक बार उसने पानी छोड़ा, भाई पानी को स्टोर कर रहा है, ऐसे तो नेचुरल पानी बहता रहता है, पानी को स्टोर किया फिर एकदम से छोड़ दिया तो धरधरा के सारा पानी नीचे आएगा ना, पूरा आसाम बह जाएगा। तो इसलिए और ज्यादा डेंजरस, और इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी है। अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स आए हैं और चाइनीज अपस्ट्रीम एक्टिविटीज के कारण आए हैं, ये चाइना की एक्टिविटी के कारण आए हैं ये भयानक फ्लैश फ्लड्स। और अगर ऐसा होता है तो और प्रॉब्लम, फिर ब्रह्मपुत्र जो सियांग है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, मेन दो रिवर्स हैं, वो गंदी हो चुकी हैं, पल्यूट हो चुकी हैं। जैसे भारत आती है ना, वो गंदगी के साथ भारत आती है। 2017 में आसाम सरकार ने कहा था कि जो सियांग रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोला जाता है, ठीक है ना, तो जो सियांग रिवर है ये काली हो चुकी है पॉल्यूटेंट्स की वजह से। और जो सैंपल्स है रिवर में ये बताते हैं कि भयानक मिनरल्स इसमें हैं, कुछ टॉक्सिक भी हैं। ये पानी भी पिया जा रहा है, इस पानी को यूज भी किया जा रहा है। तो डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो अपना सिल्ट खो देगी, पानी रिवर जो है अपना सिल्ट खो देगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में आपको बढ़िया पानी चाहिए, क्वालिटी पानी चाहिए, नहीं होगा इसमें, मट्टी नहीं है, उखाड़ लो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद चाइना कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चाइना ने जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है उसको रोक दिया था 2016 में। उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी लासा रिवर, बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई थी, उसको भी रोक दिया था। तो चाइना ये कर चुका है। अब सबसे बड़ी बात भारत क्या कर रहा है, भारत कह रहा है कि हम 11,000 मेगावाट का मल्टीपर्पस रिजर्वायर अरुणाचल प्रदेश में बनाएंगे ताकि चाइना के डैम को काउंटर किया जाए। लेकिन यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना रिवर को वेपनाइज कर रहा है। वहां पे लोकल्स ने बोला है कि अगर आप डैम बनाओगे तो हम कहां जाएंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। जो यिंगकियोंग है बताते हैं कि जो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट टाउन है, यहाँ पे सीएम भी पहले यही के थे, वो डूब जाएगा
वो सबमर्ज हो सकता है। बताते हैं कि स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी चाहिए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, वाटर सिक्योरिटी मूव को काउंटर किया जा सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि भारत में जो लगभग 1,95,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ब्रह्मपुत्र कवर करता है, चाइना में 2,70,000 2,71,000 के करीब है, बांग्लादेश में 39,000 और भूटान में 38,400। तो यानी कि जो 36% जो टोटल एरिया है ऑफ द बेसिन वो भारत का है, चाइना का 50% है, बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल कंट्री का एरिया देखें तो 6% इंडिया का है, चाइना का 3% है, बल्कि चाइना ज्यादा बड़ा है ना इसलिए। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र सबसे जरूरी नदी है इंडिया के लिए। अब चाइना ये काम कर रहा है, उसने वाटर को वेपनाइज किया है और कई बार वो डैम्स, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम को भी यूज करता है एज अ पॉलिटिकल टूल। बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसको पता है कि कल को जब युद्ध होगा हम इन्हीं चीजों को यूज करेंगे। चाइना जो है ब्रह्मपुत्र पे उसने पूरा कंट्रोल लिया। अब वो क्या करेगा, डैम बना लेगा, फिर वो पानी नहीं देने वाला भारत को, और उस केस में क्या होगा, हमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। अब इसमें कौन कौन से की प्रोजेक्ट आते हैं, जांगमू है 510 मेगावाट का जो ऑलरेडी 2010 में कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद डागू है 640 मेगावाट का, जियाचा है 320 मेगावाट का, जीएक्सू है। ये टेंशन और ज्यादा बढ़ाएंगे भारत और चाइना की। आप देखिए इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली इसमें वॉर होगी, इंडिया चाइना के साथ युद्ध लड़ेगा और कोई भी चारा ही नहीं है। वाटर स्केयर क्या कर सकते हो आप, अगर आप इस लेवल पे जाओगे तो फिर हमको भी कुछ ना कुछ कदम लेना पड़ेगा। अब वही बात है, एक तरफ तो चाइना फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ से पीठ पीछे, एक तरफ गले मिल रहा है और गले के पीठ पीछे से छुरा भोंक रहा है। तो क्या चाइना ने ये सब जानबूझ के किया, उसकी सोची समझी साजिश थी? क्योंकि मेन यही पंगोंग सो में भी भाई वो भी एक लेक है, वहां पे अल्टीमेटली क्या हुआ, गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ। एकदम से क्या चाइना का बदल गया कि उसने कह दिया कि हाँ हाँ सब बढ़िया है, देमसांग डेमचौक पे आप जा सकते हो। क्या ऐसी चीज हुई? तो वही चीज, और आपको बता दूं कि चाइना के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि देखिए चाइना के पास नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र वहां से निकलती, सब कुछ है, लेकिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जहां जाना चाहिए चाइना का पानी वहां नहीं जाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जहां जाना चाहिए वहां पे बस्ती नहीं है और जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। इसीलिए पानी को ये डाइवर्ट करते हैं कि गांव में चला जाए, शहरों में चला जाए। 20% जो है पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन है, लेकिन 7% जो है इनके पास वाटर रिसोर्सेज है। आप समझ रहे हो, भारत के पास 4% ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज है, 17% ग्लोबल पॉपुलेशन है। तो दोनों ही देश एक वाटर डेफिशिएंट नेशन है। ऐसा नहीं कि दोनों के पास भर भर के पानी है। भाई देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस में ये पेरिनियल रिवर्स हैं, यहां पे बारिश का भी पानी आएगा, ग्लेशियर्स का भी पानी आएगा। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हमारा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 सवाल हो गए है ना, एक तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में और एक ये वाला। तो आप ये बताइए कि जो लास्ट में जो आपकी साउथ में नदियां हैं वो तभी जिंदा हैं जब उन पे बारिश आएगी, ऐसे नहीं। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, भारत में सैकड़ों हजारों नदियां हैं और ये हजारों नदियां भारत को जीवित रखती है। नदियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई वेस्ट एशिया में नदियां आपको मिलेंगी ही नहीं, इजराइल वाले रीजन में नदियां आपको नहीं मिलेगी, उसी के लिए तो वॉर है, समझना है। अब डेटा को ये स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज कर रहा है भारत और चाइना ने। 2002 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी कि कौन कितना वाटर शेयर करेगा, ठीक है ना। मानसून में कितना वाटर होगा, फ्लड कंट्रोल भारत के लिए, क्योंकि है ना लोअर रिपेरियन स्टेट है, पानी ऐसे आता है चाइना से। अब डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में चाइना ने डेटा दिया ही नहीं, चाइना ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को रोक दिया, डिसरप्ट कर दिया, और इसकी वजह से आसाम में मौतें हुई जो कि रोकी जा सकती थी। अगर चाइना डेटा शेयर करता तो हम मौतें रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कि चाइना अपस्ट्रीम पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है, करता रहा है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो लॉ मेकर हैं निनोंग एरिंग, उन्होंने बोला था कि आप चाइना पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। इन पे भरोसा करना मतलब वही है कि कांटों पे चलना, नंगी तार पे आप चल रहे हैं, कब झटका मार दे आपको नहीं पता। 2018 में फिर से इन्होंने डेटा को शेयर किया, लेकिन डेटा को ये गलत तरीके से यूज भी कर सकते हैं और भारत को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। देखेंगे आगे क्या होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।